नॉलेज इज पावर। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस सम स्पेशल अकाउंटिंग एंट्रीज इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन केस ऑफ लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, जिसको हम लोग बैड डेट लॉस बोलते हैं। तो वो सब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, तो मैं उस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ के सुनाऊँगा और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द सम सॉल्विंग। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है शुभदीप चैटर्जी और आप देख रहे हैं नॉलेज इज पावर। हाँ दोस्तों, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का डी। उसमें लिखा हुआ है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 1,50,000 रुपीज़ एट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। ये 18 का डी भी हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। 18 का ई में लिखा हुआ है राहुल बिकम्स इंसॉल्वेंट who owed 2,000 rupees. A final dividend of 60 paise in a rupee is received from his estate. तो आइए देखते हैं इन दोनों सिचुएशंस में किस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री सीखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट मैं कैलकुलेट किया हूँ 6,750 और कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर दूंगा 6,750 रुपीज से। अच्छा, कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट का। तो इसमें इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही इजी है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू कैपिटल लीजिएगा आपका, उसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा रेट डिवाइडेड बाई 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट लीजिएगा इनटू टाइम। जितना टाइम के लिए आपको बोलेगा कि इंटरेस्ट निकालो, ठीक है, टिल द ईयर एंड वो लिया जाएगा अकाउंटिंग ईयर एंड तक। जो भी समय है जब से कैलकुलेशन करने बोलेगा तब से लेकर के अकाउंटिंग ईयर एंड तक हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। दैट इज द टाइम डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे 1,50,000 रुपीज़ का कैपिटल दिया हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, तो इंटू 6/100 मैंने कर लिया, इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 किया, क्योंकि 9 मंथ्स क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है। तो इंटू 9/12 इसका अमाउंट आया 6,750। अमाउंट में बैठा दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बगल में 6,750, कैपिटल के बगल में बैठा दिए 6,750। नरेशन दे दिए बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 9 मंथ्स रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो है तो बहुत ही आसान एंट्री। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक तरह का एक्सपेंस है, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस, इट इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का जनरल रूल होता है कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको आपको डेबिट करना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट सिंस की एक तरह का एक्सपेंस है, आपको इसको डेबिट करना पड़ेगा इसके अकाउंट को। और इस इंटरेस्ट की वजह से कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल जब जब इंक्रीज करता है हम लोग कैपिटल को क्या करते हैं, हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए कैपिटल को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया 6,750 से। आई होप आपको समझ आ गया। अब अगला नेक्स्ट एंट्री की तरफ जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि देयर इज सम बैड डेट्स बिकॉज राहुल को 2,000 रुपया देना था, लेकिन राहुल इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब कंगाल हो गया। अब उसके सारे संपत्ति को तो मतलब नीलाम कर दिया जाएगा। तो नीलाम होने के बाद पूरा पैसा हो सकता है नहीं मिले, और ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पे 60 पैसे इन अ रुपी उसके एस्टेट से मिला। 60 पैसे इन अ रुपी का क्या मतलब होता है दोस्तों? 60 पैसे इन अ रुपी वर्ड का मतलब होता है 60% ऑफ व्हाट मिस्टर राहुल ओड। जितना पैसा राहुल को देना था उसका 60% अमाउंट ही वो उसके संपत्ति को नीलाम करने के बाद मिल पाया। तो हम लोग सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ बैड डेट्स ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, राहुल ओड 2,000 रुपीज लेस अमाउंट रिसीव। तो देखिए किस तरीके से मैंने कैलकुलेशन किया। इट इज 60 पैसे इन अ रुपी, दैट इज 60/100। ये 60/100 को मल्टीप्लाई करिएगा। राहुल जितना ओड करेगा हम लोगों को, जितना उसका बाकी रहेगा, ड्यूज रहेगा, उस अमाउंट से मल्टीप्लाई करिएगा। तो 2,000 इंटू 60/100 1,200 रुपये आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राहुल ओड 2,000 रुपीज में से अमाउंट रिसीव 1,200 रुपया माइनस कर देना है। तो बैड डेट लॉस आपका आ जाएगा 800 रुपया। ये बैड डेट लॉस को हम लोगों को रिकॉर्ड करना है, साथ में इस 1,200 रुपया जो हम लोगों को रिसीव हुआ उसको भी रिकॉर्ड करना है। तो इसका क्या जर्नल एंट्री करेंगे आप लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत इजी एंट्री है। जब हम लोग कैश रिसीव करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और बैड डेट्स हो रहा है तो बैड डेट अकाउंट डेबिट होगा। और ये सारा चीज किसकी वजह से हो रहा है? राहुल की वजह से हो रहा है, तो राहुल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा।
कैश कितना मिला हम लोग को 1200 रुपया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कैश रिसीव बाय यस 1200। बैड डेट्स कितना होगा, बैड डेट्स का भी अमाउंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया 800 रुपया। तो कैश अकाउंट डेबिट इसीलिए मैंने 1200 लिखा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 800 लिखा, और राहुल से कितना मिलने वाला था 2000 रुपया, तो 2000 रुपया राहुल अकाउंट में हम लोगों ने क्रेडिट किया। नरेशन क्या देंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राहुल्स एस्टेट एट द रेट ऑफ 60 पैसे इन अ रुपी रिकॉर्डेड। तो ये देखिए ये बहुत ही इजी सारे चीजें हैं, तो आप लोगों को अच्छे से ये सारे चीजों को समझना पड़ेगा विथ लॉजिक। तो देखिए दोस्तों इसका लॉजिक क्या है आपको समझना होगा। जो भी पैसा हम लोगों को मिल रहा है, हम लोगों को पता है कि पैसा यानी कि कैश एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन होता है। जब भी कोई चीज आपको मिलेगा आपको डेबिट करना है उसको, उस अकाउंट को। तो कैश आपको मिल रहा है तो इसीलिए कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया। बैड डेट्स एक नॉमिनल अकाउंट है, इट इज अ लॉस, तो इसका रूल होता है एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आपको बैड डेट्स अकाउंट को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। और राहुल ने ये पैसा दिया, राहुल हो गया गिवर, तो यहाँ पे राहुल इज अ पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गिवर जो होगा उस पे स्ट्रेस है, तो गिवर को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। यहाँ पे राहुल गिवर है तो इसीलिए राहुल को यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। नरेशन देना है बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राहुल एस्टेट एट द रेट ऑफ 60 पैसे इन अ रुपी रिकॉर्डेड। तो देखिए बहुत ही इजी एंट्रीज हैं, आप समझ के करोगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।